जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह तीन कौड़ी बाबा राधा कृष्ण जी को धमकी दे रहे थे। कह रहे थे कि ग्रंथों में झूठ लिखा है, राधा को उनकी कोई महिमा नहीं है। महिमा होती तो हमारे हृदय में भी तो उनके लिए प्रेम जागृत होता। प्रेम जागृत होता तो राधा माधव हमें आके दर्शन देते, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अब हम सब जगह प्रचार कर देंगे, कह देंगे कोई मत जाओ राधा कुंड, कोई मत भजो ही नहीं। ये तो ऐसे ही हैं, निर्दयी हैं ये। और इसी धमकी से हमारे भोले भाले कन्हई डर गए और आकर लीला दर्शन कराए, दर्शन दिए। बाबा को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई। प्रेम नेत्रों से सखियों सहित युगल के दर्शन हुए उन्हें। लेकिन प्रेम की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। जितना प्रेम होता है उतना ही भक्त अपने को खाली अनुभव करता है, अपना हृदय और खाली जान पड़ता है उसे। उतना ही वो अतृप्त होता जाता है, उतने ही उनकी उत्कंठा बढ़ती जाती है। यही हुआ बाबा के साथ भी। युगल ने एक झलक दर्शन तो दिखाई, लेकिन उसके बाद अदर्शन की यंत्रणा से उनके प्राण छटपट करने लगे। फिर अग्नि और दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। भूख प्यास सब खत्म हो गए। अब तो हरदम रोना, हरदम सिसकियां भरना। बहुत दुखी हुए। अब तो वे दिन रात रुदन करे। तब एक वे भजन में बैठे हुए थे, ध्यानस्थ ठाकुर जी का ध्यान लगा रहे थे। तभी उनके हृदय में एक दिव्य प्रकाश उद्भासित हुआ। जब और एक चंद्र छटा सी का विस्तार हो गया। स्वयं श्रीमती राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिया। सामने विराजित हो गई, मधुर मुस्कान बिखेर रही थी और कह रही थी, अब तुम सफल काम हो गए हो, लेकिन अभी बहुत सारा काम करना है तुम्हें। समय आने पर पुनः तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। और ये कह के राधा रानी अदृश्य हो गई। अदृश्य होते ही अब तो तीन कौड़ी बाबा मूर्छित हो गए। जब चेतना आई तब तो मानो रोम रोम से अमृत धार निकल रही थी। एक अद्भुत आनंद हृदय में समाना चाह रहा था, लेकिन समा नहीं पा रहा था। इसीलिए नेत्रों के मार्ग से अश्रु का स्वरूप धारण करके वो प्रेम बह रहा था। अब तो हृदय गदगद हुए जा रहा था और उसी आनंद में अब रहने लगे थे आप। एक बार की बात, मथुरा प्रसाद जी के पिता बंगाल गए थे। घर में उनकी माता अकेली थी और मथुरा प्रसाद जी बाबा के पास थे। सुबह के कुछ 9-10 बजे होंगे। प्रभुपाद तीन कौड़ी बाबा अपनी लीला में मग्न थे। ठाकुर जी का ध्यान कर रहे थे, लीला स्मरण कर रहे थे। और करते करते अचानक आवेश हुआ उन्हें और बोल पड़े, माँ गिर गई, माँ गिर गई। अब मथुरा प्रसाद जी को बड़ी चिंता हुई। उन्हें लगा मेरी मैया घर पे गिर गई है, अकेली है। तो उन्होंने बाबा को झकझोर दिया, पकड़कर हिलाया और पूछा, बाबा क्या हुआ, क्या हुआ? लेकिन बाबा तो लीला दर्शन कर रहे थे। ऐसे झकझोर कर हिलाने से उनका आवेश भंग हो गया। बहुत बुरा लगा उन्हें। तब तो कुछ नहीं बोला, केवल इतना कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, और चुप हो गए। लेकिन संध्या जब हुई तो मथुरा प्रसाद जी को अपने पास बुलाया और कहा, तूने उस समय मुझे हिलाया क्यों था? मैं लीला दर्शन कर रहा था। तेरे हिलाने से सब आवेश भंग हो गया, लीला लुप्त हो गई। तब मथुरा प्रसाद जी ने कहा कि मैं क्या जानूं, आप लीला दर्शन कर रहे थे। मुझे लगा मेरी माँ घर पे गिर गई तो मैं चिंतित हो गया, इसीलिए आपको हिला लिया, पूछ लिया। प्रभुपाद मुस्कुराकर बोले, ऐसे मत किया कर। मथुरा प्रसाद जी ने बड़ी मासूमियत से कहा, तो मैं क्या करता बाबा, तूने ऐसा कहा ही क्यों, माँ गिर गई? तब तो उन्होंने कहा, अरे तेरी माँ नहीं गिरी थी। अब वे हैरान, तो कौन गिरा था, किसकी माँ गिरी थी? बाबा हंसे और कहा, लाला तू समझता नहीं है। मैं देख रहा था कि नंद लाला अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ गैया चराने जा रहे थे और यशोदा माँ ने रोहिणी माँ से कहा कि लाला को एक कटोरे में दूध गर्म करके दे दे, दूध पिला दे उसे। तो रोहिणी माँ दूध का कटोरा लेकर आ रही थी, लेकिन सब बालक जल्दी मचा रहे थे। तो इसी जल्दबाजी में रोहिणी मैया गिर पड़ी थी। तो सभी बालक बोल पड़े, ओहो मैया गिर गई।
और मैं भी उन बालक के साथ था, तो मैं भी बोल पड़ा कि अरे माँ गिर गई। तो ऐसा हुआ था, सब लीला दर्शन खराब कर दिया तूने तो। तब मथुरा प्रसाद जी को बाबा की स्थिति पता चली। प्रभुपाद के पास उन दिनों एक सेवक और रहता था जिनका नाम था अयोध्या दास। वे बाबा की बहुत सेवा किया करते थे, उनके लिए मधुकरी भी मांग लाया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक उसे कॉलरा हो गया, शरीर जाता रहा। अब बाबा को बड़ी चिंता हुई कि ये तो मेरी इतनी सेवा करता है, जाने इसकी सदगति होगी या दुर्गति, क्या हुआ होगा उसके साथ। वे कहा करते थे कि अयोध्या दास जी तो इतना बढ़िया सेवक है कि सेवा करते करते उसे मेरी स्थिति का पूरा भान हो जाता था। मेरे मन में जो चल रहा होता था उसके अनुरूप वो सेवा कर दिया करता था। कभी उन्हें शौच जाना होता था तो अयोध्या दास जी पहले कमंडल लेके तैयार हो जाते थे। स्वास्थ्य गड़बड़ होता था तो उन्हें जो दवा चाहिए होती थी या जो पानी की इच्छा होती थी, तुरंत सब सामग्री की व्यवस्था कर दिया करते थे। तो इतना प्यारा जब सेवक था तो बाबा को उन सेवक की चिंता होनी तो स्वाभाविक थी। तो यही चिंतन करते कि उसका शरीर चला गया, जाने उसकी सदगति हुई या क्या हुआ। चिंता करते करते बाबा को कुछ तंद्रासी आ गई। तब उन्होंने सुना कि राधा रानी प्रकट हुई। उनसे कहती हैं कि तू व्यर्थ में चिंता करता है, चिंता के कारण अपना भजन क्यों नष्ट कर रहा है। तेरा सेवक है वो, तुझसे पहले वो मेरी सेवा में आ गया, अब तो तू तो मेरे पास बाद में आएगा। लेकिन बाबा बड़े हैरान हुए कि ये कैसे संभव है, मेरे से पहले आपने उसे अंगीकार किया। तब तो राधा रानी ने कहा, क्योंकि जो मेरे भक्त की सेवा करे वो मुझे अपने भक्त से भी ज्यादा प्रिय लगता है। भजन साधन से मैं इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना भक्त की सेवा से प्रसन्न होती हूँ, इसलिए पहले उसे अंगीकार किया मैंने। प्रभुपाद जी बंगाल के थे, वहाँ कभी कभी जाया करते थे और अब बंगाल से बहुत सारे भक्त आपकी सेवा में आने लगे थे, वहीं पे आपके साथ रहना चाहते थे। तो आप ब्रज मंडल में गांव-गांव में जाते, सब जगह हरि नाम का प्रचार करते, बाबा से प्रेरणा लेकर। अब प्रत्येक गांव में भगवत सप्ताह होता, हरि नाम संकीर्तन होता और भागवत सप्ताह के बाद भंडारा भी हुआ करता था। ग्रामवासी भंडारे की पूरी व्यवस्था करते थे, आटा चावल सब्जी सब जुटाया करते थे। सब ब्रजवासियों की खूब सेवा की जाती थी भंडारे के समय। लेकिन सेवक आदि जो थे वो मधुकरी द्वारा अपना पोषण किया करते थे। अपने लिए और बाबा के लिए जितना सामान जुटाते थे वो मधुकरी के द्वारा ही करते थे, भंडारे से कुछ नहीं लेते थे। उन्हें अब प्रत्येक संध्या 3 बजे उठ के कीर्तन करना होता था। सारा आयोजन गांव के बाहर किसी निर्जन स्थान पे किया जाता था और बाबा भी अब सारा दिन निर्जन स्थान पे किसी वृक्ष के नीचे रहा करते थे, वहीं भजन किया करते थे। और सेवक जन कहीं कुटिया में रहकर भजन किया करते थे। बाबा को अब बोलना चालना ज्यादा नहीं आता था, अधिकतर वे मौन ही रहते थे, इसलिए ब्रजवासी अब उन्हें मौनी बाबा के नाम से पुकारने लगे थे। 3 कौड़ी बाबा के अब त्यागी और गृहस्थ शिष्यों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी और त्यागी शिष्य अधिकतर वृंदावन वास ही चाहते थे, ब्रजवास ही चाहते थे। तो इसीलिए अब इतने शिष्यों को कहाँ ठहराएं, इसलिए अब तो उचित स्थान की आवश्यकता होने लगी। इसलिए बाबा की इच्छा से राधा कुंड, तपोवन और गोवर्धन जी में आश्रमों का निर्माण हुआ और वृंदावन में राधा मुरारी मोहन कुंज का स्थापन हुआ। वहाँ पे कुंज तैयार की गई जहाँ पे अब भजन कर सके सब शिष्यगण। लेकिन अब ब्रजवास करते करते भजन कीर्तन मौन रहते हुए बहुत समय बीतने लगा। बहुत समय से अब 3 कौड़ी बाबा नवदीप नहीं गए थे, तो इसलिए अब नवदीप वासियों को बहुत उनकी याद आए। अब वे सोचे बाबा कब आए। तो एक दिन नवदीप वासी आए ब्रज में और बाबा से निवेदन किया कि आप अब कुछ समय के लिए नवदीप चले, हमें भी अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। तो इस बार बाबा उनके साथ गए नवदीप और उनके रहने के लिए गंगा के तट पर एक कुटिया का निर्माण किया गया। कुटिया के सामने एक बड़ा सा पंडाल लगाया गया। बाबा दिन भर अब कुटिया में रहते, मौन रह के भजन करते और संध्या समय पंडाल में भागवत पाठ का आयोजन किया जाता। सब चाहते थे कि हम अब बाबा को भागवत जी सुनाएं।
बहुत सारे पाठक तैयार हो गए सुनाने के लिए। तो इसलिए बारी बारी सबको नंबर दिया गया, सबका पाठ का समय निश्चित कर दिया गया। लेकिन फिर भी इतने सारे भक्त थे सुनाने के लिए कि सबका लिए समय निकालना भी संभव नहीं होता था। रात में अब पदावली का कीर्तन होता था। बंगाल के विख्यात कीर्तनिया वे आते और बारी बारी से बाबा को कीर्तन सुनाया करते। सहस्त्रों लोग नित्य पंडाल में आया करते थे और वहां पे अब चारों ओर दुकानदार अपनी अपनी दुकान लगा के बैठ जाया करते थे। नवदीप में तो जब तक बाबा रहे मेला सा लगा रहता था, खूब आनंद होता था। जितने लोग बाबा के दर्शन करने आते थे सबसे वे कहते थे कि प्रसाद पाकर जाना। बाबा को खूब आनंद आता कि भक्त आए और प्रसाद पाकर जाएं। दिन के द्वितीय प्रहर से रात्रि के द्वितीय प्रहर तक प्रसाद सेवा चला करती थी, सबको पवाया जाता था। लेकिन अब बहुत महीने नवदीप में रहकर बाबा को अब ब्रिजधाम लौटना था, तो वे अब ब्रिजधाम की ओर चल दिए। वहां पे जाके पहले के जैसे ही वन वन में घूमते और कभी कहीं रह के भजन करते। स्थान बदलने का मुख्य उद्देश्य उनका यही था कि अधिक से अधिक लोगों का उद्धार हो सके, सबको संकीर्तन का लाभ मिल सके। और इसी तरह उन्होंने ब्रिज के अगणित जीवों का उद्धार किया। यहाँ तक कि बहुत सारे उद्दंड प्रकृति के लोग, दुराचारी लोगों का भी कल्याण किया। चोर डकैतों को भी भक्त बना दिया आपने। एक बार हुआ था, एक बार बाबा तपोवन में भजन कर रहे थे और एक बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति आया उनके दर्शन करने। और कुछ डाकुओं को पता चल गया कि आज बड़ा अमीर सेठ आया है बाबा के दर्शन करने। समझ गए कि जब दर्शन करने आया है तो खूब सारा धन भी देके गया होगा। तो जब वो सेठ चला गया, उसी दिन रात्रि में 12 बजे डाकुओं ने बाबा की कुटिया पे धावा बोल दिया। बाबा तो शांत भाव से बैठे रहे, उन्हें भी बैठने के लिए आसन दिया। कहा आए हो तो कुछ पाकर जाना, भूखे होंगे आप लोग। बाबा ने प्रसाद की व्यवस्था की। डाकू सच्ची में ही भूखे थे, खाने को राजी हो गए। उसी समय बाबा ने एक सेवक को बुलाया, खूब सुंदर भोजन परोस परोस कर पवाया उन डाकुओं को। भोजन की जितनी देर व्यवस्था होती रही, बाबा उच्च स्वर में हरि नाम का कीर्तन करते रहे। कुछ ही देर में अब डाकुओं ने भोजन किया, तृप्त हो गए वो। लेकिन बाबा के इस प्रेम पूर्ण व्यवहार से, नाम संकीर्तन से इतने प्रभावित हुए कि अपने आने का उद्देश्य ही भूल गए। जाते समय 100 रुपए और उनके चरणों में चढ़ा कर गए और बोल के गए, बाबा हम अच्छे आदमी नहीं हैं, अच्छे उद्देश्य से आए भी नहीं थे, पर आपको देखकर हमारा मन बदल गया। अब आप चिंता ना करना, निर्विघ्न यहाँ पे भजन करना, अब आपको कोई कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बाबा समदर्शी थे, महापुरुष थे, इसलिए सब जीवों में अपने ईश के ही दर्शन करते थे। स्वयं हिंसा और द्वेष से मुक्त रहते, इसलिए उनके निकट हिंसा के उद्देश्य से भी कोई जीव आए तो बाबा को देखते ही भाव बदल जाते थे। ऐसा ही एक बार हुआ, कईयों ने देखा। कई बार रात्रि में वन में तो बाबा रहते ही थे, तो भजन करते समय कई बार शेर, चीते जैसे हिंसक जीव जंतु बाबा के पास आ जाते थे, लेकिन बिना उन्हें हानि पहुंचाए बाबा के दर्शन करते ही चले जाते थे। एक समय के बाद सर्दी का मौसम था। बाबा अपने कई सेवकों के साथ रतन कुंड नाम के एक वन में रह रहे थे और भजन कर रहे थे। एक दिन सुबह के 9 बजे थे। वहीं पे बाबा एक खुले स्थान पर एक आलवान ओढ़े भजन कर रहे थे। तभी एक सेवक ने देखा कि एक विषैला सांप जाने कहां से बाबा के आलवान के भीतर घुस गया। उसकी पूंछ बाहर लटकती हुई दिखाई दे रही थी सांप की। और बाबा को तो कुछ पता ही नहीं, वे तो अपने लीला स्मरण में आराम से खोए हुए थे। बहुत देर तक अब सेवक चुपचाप देखता रहा, बहुत भयभीत हो गया कि यदि शोर करूंगा तो सांप डस ना ले बाबा को। बहुत डर गया। थोड़ी देर बाद ही लेकिन उसने देखा कि सांप अपने आप रेंगता हुआ बाहर निकल के जाने कहाँ चला गया। बाबा को थोड़ी भी क्षति नहीं पहुंचाई उसने। कई बार तो भूत प्रेत से भी बाबा का पाला पड़ा, लेकिन किसी ने बाबा का कुछ अनिष्ट नहीं किया। बाबा ने तो भागवत सप्ताह आदि करके उन भूतों का भी उद्धार किया। एक बार
बाबा राधा कुंड वाले अपने आश्रम में थे। रात के कुछ 10 बजे होंगे। बाबा लेटे लेटे भजन कर रहे थे। कक्ष में बिल्कुल अंधकार था, लेकिन उन्हें लगा जैसे कोई उनके चरण दबा रहा है। बाबा ने पूछा, कौन है रे? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। बाबा ने कहा, अरे उत्तर नहीं आया। फिर पूछा, अरे कौन चरण दबा रहा है? फिर भी उत्तर नहीं मिला। अब बाबा सोचे कि कौन आया, कौन चरण दबा रहा है। तब तो बाबा ने अपने सेवक को आवाज दी, गौड़ गोविंद, अरे गौड़ गोविंद, इधर तो आ। आवाज सुन के तुरंत गौड़ गोविंद जी दौड़े दौड़े बाबा के पास आए। बाहर से बाबा के कक्ष की सांकल लगाई हुई थी उन्होंने कि कोई बाबा के पास ना जाए, परेशान ना करे। तो देखा बाबा आवाज लगा रहे तो सांकल खोली, दरवाजा खोल के भीतर गए। बाबा ने उनसे पूछा कि अरे कौन मेरे चरण दबा रहा था अभी? उन्होंने कहा, अरे बाबा यहाँ तो कोई नहीं है, आपका तो कक्ष बंद था, बाहर से सांकल बंद थी, यहाँ तो ना कोई आ सकता था ना जा सकता था। तब बाबा समझ गए अवश्य ही कोई प्रेत था जो अपने उद्धार के लिए हमारे चरण दबा रहा था। बाद में बाबा को पता चला कि जहाँ वे रह रहे थे उसमें पहले कोई एक व्यक्ति रहता था जिसने आत्महत्या कर ली थी, और अक्सर उस घर में छत पर धम धम चलने की आवाज भी करता था वो प्रेत। किसी किसी को सुनाई देती थी वो आवाज। तब तो बाबा को पता चला कि ये प्रेत है और किस कारण से इसकी ये गति हुई। तब बाबा ने उसकी आत्मा की शांति के लिए भागवत जी का पाठ करवाया, जिसके बाद वहां उसके रहने का कोई संकेत नहीं मिला, उसे मुक्ति मिल गई। ऐसे ही बाबा ब्रिजवास करते, भजन करते, लेकिन बीच बीच में नवदीप के भक्त, नीलाचल के भक्तों को जब बाबा की बहुत याद आती तो फिर बाबा के पास आते और बाबा से आग्रह करते चलने के लिए, क्योंकि सब चाहते थे कि बाबा का सानिध्य हमें मिले। ब्रिजवासी भी यही चाहते थे, नीलाचलवासी, नवदीपवासी। तो होता क्या है, क्या बाबा फिर से अब नीलाचल जाएंगे या नवदीप जाएंगे? अंतिम लीला कहाँ करेंगे बाबा? कैसे लीला संवरण करेंगे? ब्रिज में करेंगे, नीलाचल में या नवद्वीप में? ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।